कैपिटल डिजिटल में खुश आमदेद। मैं हूं अब्दुल सत्तार खान। फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है इसकी ट्रॉफ़ी की चोरी एक मरतबा नहीं दो मरतबा हो चुकी है, और एक मरतबा नागज़ीर वजूहात की बुनियाद पर भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी को छुपा लिया गया था। 1938 का वर्ल्ड कप इटली ने जीता था, इसलिए वर्ल्ड कप इटली के पास था। दूसरी जंगे अजीम की तैयारियां अरूज को पहुंच चुकी थी, इसलिए खदशा पैदा हो गया था कि मुसोलिनी और उसके नाजी इत्तेहादी बाकी चीज़ों के साथ साथ वर्ल्ड कप को खो ना दें। इस खौफ की वजह से इटली की फुटबॉल एसोसिएशन के सदर ब्रासी ने खुफिया तरीके से वर्ल्ड कप ट्रॉफी को बैंक के लॉकर से निकलवा कर अपने पास रख लिया था। और कहाँ रखा था? उसने इस ट्रॉफी को अपने बेड के नीचे शू बॉक्स के डब्बे में छुपा लिया था। फीफा की ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी 35 सेंटीमीटर लंबी और 3.8 किलो वजनी थी, और ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी गोल्ड प्लेटेड थी। इस ट्रॉफी को उस वक्त की फ्रांस की खातून मुजस्मा साज ने तैयार किया था, और इस ट्रॉफी को नाइकी यानी कि ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री की तर्ज पर तैयार किया गया था। फीफा के वाइस प्रेसिडेंट और इटली फुटबॉल एसोसिएशन के सदर ब्रासी ने इसलिए उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अपने बेड के नीचे शू बॉक्स में छुपा लिया था कि ये खदशा आम था कि जंगे अजीम में जहां और ऐसी चीज़ों पर कब्ज़ा हो सकता था जिसकी उस वक्त आज़ादी तौर पर बड़ी अहमियत थी, इसमें ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी थी। ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी 12 साल तक ब्रासी के बेड के नीचे उसके शू बॉक्स में महफूज रही, और फिर 1950 के फुटबॉल के चौथे वर्ल्ड कप के मौके पर यही वर्ल्ड कप ट्रॉफी वर्ल्ड कप जीतने वाली यूरुग्वे की टीम को दे दी गई थी। 1966 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी की पहली मरतबा चोरी हुई थी, लेकिन 7 दिन बाद ही वर्ल्ड कप ट्रॉफी की बरामदगी ने फुटबॉल की दुनिया को वरते हैरत में डाल दिया था। वजह क्या थी? क्योंकि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किसी चोर ने, किसी डाकू ने, किसी डॉन से बरामद नहीं हुई थी, बल्कि एक गाड़ी के नीचे छुपे हुए कुत्ते से बरामद हुई थी। इस कुत्ते का नाम पिकल्स था। 20 मार्च 1966 को ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी चोरी हुई थी। इस वर्ल्ड कप ट्रॉफी को गाड़ी के नीचे से पिकल्स नामी कुत्ते से बरामद किया गया था। इसके बाद इस कुत्ते की मशहूरी किसी हॉलीवुड स्टार से कम नहीं थी। पिकल्स नामी इस कुत्ते की तस्वीरें इस तरह बिक रही थीं जिस तरह से हॉलीवुड की उस वक्त की मशहूर ज़माना एक्ट्रेस मार्लन मोनरो की बिकती थी। कुत्ते के मालक ने मीडिया को बताया था कि फुटबॉल की दुनिया इसके कुत्ते पिकल्स को याद रखेगी, लेकिन हो सकता है कि मुझे याद ना रखे। बरामदगी के बाद ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी को देखने की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि इसको वेस्टमिनिस्टर के सेंट्रल हॉल में एग्जीबिशन के लिए रख दिया गया था। बरतानिया की हुकूमत और फीफा को पब्लिक डिमांड पर इस ट्रॉफ़ी को नुमाइश के लिए रखना पड़ गया था। इस ट्रॉफ़ी को सेंट्रल हॉल में इस तरह से मुंतकिल किया गया था जैसे बरतानिया के वज़ीर आज़म को महफूज तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इस ट्रॉफ़ी की हिफाजत के लिए 24 घंटे लातादाद पुलिस वाले चौकस खड़े रहते थे, और इस ट्रॉफ़ी की इंश्योरेंस 30,000 बरतानवी पाउंड्स रखी गई थी, जबकि इस ट्रॉफ़ी के इर्द गिर्द 3 मिलियन बरतानवी पाउंड्स के स्टैम्प्स रखे गए थे। एक मुलजिम गिरफ्तार भी हुआ था जिसको 2 साल की कैद भी हुई थी, लेकिन पुलिस असल मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी क्योंकि गिरफ्तार मुलजिम मिडल मैन था। पिकल्स कुत्ता एक ख़ास किस्म की स्मेल के पीछे चलता हुआ इस वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी तक पहुंचा था, जिसे एक बड़े साइज के अखबार में मजबूती से लपेटा गया था। कुत्ते के मालिक ने बताया कि जब इसके कुत्ते ने चुराया गया वर्ल्ड कप ट्रॉफी बरामद कर ली थी तो उसे ऐसे लगा जब उसने उसको पकड़ा कि जैसे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने कोई बम अखबार में लपेटा हुआ जिसका अच्छा खासा वजन था। मालिक कहता है कि मैंने एक से ज़ायद मरतबा अखबार में लिपटी हुई इस वजनी चीज़ को उठाता रहा, वापस रखता रहा, फिर मैंने हिम्मत करके अखबार में लिपटी हुई इस भारी चीज़ को खोल दिया। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही क्योंकि ये चोरी किया गया वर्ल्ड कप था, ट्रॉफ़ी थी जिस पर ब्राज़ील, जर्मनी और यूरुग्वे के नाम कुनिंदा थे। मैं समझ गया था कि पुलिस जिस वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी को ढूंढ रही थी वो मेरे कुत्ते ने तलाश कर ली है। कुत्ते के मालिक को भी पुलिस ने कुछ अरसे के लिए मशकूक समझा, लेकिन बाद में पिकल्स कुत्ता और इसका मालिक टीवी पर नमूदार होना शुरू हो गए थे, इनामात हासिल कर रहे थे। पिकल्स कुत्ते को एक फिल्म में काम भी मिल गया था जिसका नाम था स्पाई विद ए गोल्ड नोज। पिकल्स को 1 साल के लिए मुफ्त खुराक हुकूमत बरतानिया की तरफ से मिली इनाम के तौर पर।
ایک میڈل بھی دیا گیا اور پھر پکلز کتے اور اس کے مالک کو 1966 کا ورلڈ کپ جو انگلینڈ نے جیتا تھا، جیتنے کے بعد ہونے والی سب سے بڑی تقریب میں خاص مہمان کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ ورلڈ کپ ٹرافی کی دوسری چوری 1983 میں ہوئی تھی، جب برازیل نے 1970 میں تیسری مرتبہ ورلڈ کپ جیتا تھا تو رولز کے تحت ورلڈ کپ ٹرافی ہمیشہ کے لیے برازیل کو دے دی گئی تھی۔ چوری کرنے والے پکڑے گئے، سزائیں بھی ہو گئی تھیں، لیکن ٹرافی نہ مل سکی۔ 19 دسمبر 1983 کو 2 چوروں نے نائٹ واچ مین کو رسیوں سے باندھ کر بلٹ پروف گلاسز میں رکھے گئے ورلڈ کپ ٹرافی کو چرا لیا تھا۔ برازیل کے مشہور زمانہ فٹ بال کے کھلاڑی پیلے کا ورلڈ کپ ٹرافی چرانے کے حوالے سے بیان نے تقریباً پورے برازیل کو لا دیا تھا۔ پیلے نے ملزموں کی حق میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ جس ملک میں غربت عام ہو وہاں اس طرح کی چوری کا بھی خدشہ رہتا ہے، یعنی کہ ورلڈ کپ ٹرافی بھی لوگ چرا سکتے۔ 1989 کو ایک گرفتار مشکوک ملزم پراسرار حالات میں مردہ پایا گیا تھا۔ اس کے جسم پر بڑی بے دردی سے 7 گولیاں ماری گئی تھیں۔ چرائے گئے ورلڈ کپ کے نہ ملنے کے بعد برازیل میں مختلف کہانیاں مشہور ہو گئی تھیں۔ ایک کہانی یہ تھی کہ ٹرافی کو پہلے پگھلا لیا گیا تھا اور پھر اس بکلی ہوئی ٹرافی کو چوروں نے کالے بازار میں فروخت کر دیا تھا کہ اس کے خریدنے والوں کو نہ پتہ چلے کہ وہ جو پگھلا ہوا سونا چاندی خرید رہے ہیں وہ فٹ بال کی ورلڈ کپ ٹرافی ہے۔ اس واقعے نے اتنی شہرت حاصل کی کہ ایک کامیڈی ڈرامہ بھی بن گیا تھا اور اس ڈرامے میں اس ورلڈ کپ کے چوری ہونے کے واقعات کو کامیڈی کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ جولس اینڈ ڈولرس نامی اس ڈرامے کے ڈائریکٹر کیوٹا آرٹس تھے، جس کو بعد میں بہت شہرت ملی تھی۔ تو ورلڈ کپ کی ٹرافی یہ بھی چوری ہوتی رہی۔ ورلڈ کپ کی ٹرافی کو چھپایا بھی جاتا رہا کہ کہیں جنگ عظیم میں باقی چیزوں پہ قبضہ ہونے کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ ٹرافی پہ بھی قبضہ نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔